बच्चों को ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बना है। खबरें विस्तार से देखेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, लापता व्यापारी का रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। सवीना के व्यापारियों ने बाजार बंद करा दिया। सवीना बाजार बंद है। आक्रोशित व्यापारी सवीना थाने पहुंचे हुए हैं। मृतक व्यापारी ने 2 दिन पहले नोट छोड़कर गायब हुआ था और इसके बाद से ही लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, किस बात को लेकर आक्रोश? बाजार भी बंद कर दिए गए, हालात क्या है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर के सवीना थाना इलाका का पूरा मामला है। यहाँ पर 2 दिन पूर्व सवीना इलाके में जो किराना व्यापारी है मोहन नागदा, वो उसके घर पर एक लेटर छोड़कर गया। उसमें उसने पूरा लिखा कि एक महिला है तारा मीणा और एक उसका पति है देवीलाल मीणा, उनके द्वारा उस दुकान पर रेगुलर आना और वहां से सामान खरीदने के बाद उनके नंबर लिए गए और उस पर उसने अश्लील चैटिंग शुरू की। इसमें जब जो अश्लील चैटिंग शुरू हुई उसके बाद जो कि उसको परेशान किया जा रहा था, कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी, उसको धमकाया जा रहा था। इसकी वजह में उससे लगातार जो है कि पैसे की डिमांड की जा रही थी। करीब 25 लाख रुपए की भी डिमांड की गई। इसके बाद जब वो पैसा नहीं दे पाया तो एक दिन दोनों पति पत्नी और एक अन्य साथी वहां पहुंचा और मौके पर वो बोलेरो गाड़ी में बैठा के उसको लगे। उसके बाद उसका मारपीट की और धमका के छोड़ दिया। ऐसे में जब मोहन नागदा परेशान हो गया और उसने परसों रात को 10 बजे करीब घर पर एक लेटर छोड़ा। उस लेटर में लिखा बकायदा उन दोनों के नाम लिखे, 3 लोगों द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मेरे से पैसे की डिमांड की जा रही है। ऐसे में वो घर छोड़ के चला गया। और आज सुबह सूचना मिली पुलिस को कि उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची तो जो शिनाख्त हुई वो मोहन नागदा के रूप में हुई। पुलिस ने जो है कि शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया है, लेकिन जो व्यापारी सवीना थाना क्षेत्र के वो सभी आक्रोशित हो गए और सभी बाजार को बंद करा दिया गया। अभी जो है कि सवीना थाना के जो व्यापारी है सवीना थाना पहुंच गए और लगातार जो पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि जो है कि इस पर मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जी कमलेश, क्योंकि हनी ट्रैप के एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है, लोगों में गुस्सा भी है, क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की ओर से जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जा सके? जी देखिए, बिल्कुल मैं इसमें आपको अपडेट करना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों से जो भी वार्ता चल रही है उसमें पुलिस अधिकारियों का व्यापारियों से कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी हनी ट्रैप की, उन दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे में जो है कि पुलिस प्रशासन और जो व्यापारी उनमें वार्ता चल रही है। जी ठीक है कमलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और कल एक और बड़ी खबर का, गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। गंगापुर सिटी में सहकार सम्मेलन में गृह मंत्री शिरकत करेंगे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। अमित शाह किसानों को भी संबोधित करेंगे। तो सरकारी कार्यक्रम बताया जा रहा है। सहकारी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं, जहां पर किसानों को सौगातें दी जाएंगी। लेकिन इसे मिशन राजस्थान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान का वोट साधने के लिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। सहयोगी गिरिराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं अमित शाह के और क्या तैयारियां देख रहे हैं इस वक्त वहां पर? ये देखिए, गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर जयपुर रोड है, वहां पर पड़ी का मैदान है। यहाँ पर समस्त जो तैयारियां हैं उनको पूर्ण जो अंजाम है वो दिया जा चुका है। अमित शाह तकरीबन दोपहर 1:30 बजे के समथिंग यहाँ पर पहुंचेंगे और इफको की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस जो कार्यक्रम है इसको नाम दिया गया है सहकार किसान सम्मेलन, यानी कि मुख्य रूप से किसानों के लिए ये कार्यक्रम है। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचेंगे। किसानों को गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर संबोधित करेंगे और उनके साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी होंगे। ऐसे में इफको के द्वारा सारी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र की जो विकास योजनाएं हैं और खासतौर से किसानों के लिए जो लाभान्वित करने वाली योजनाएं हैं, इसका जो प्रतिरूप है वो किसानों के समक्ष रखेंगे। और इसी के साथ में एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि सरकारी प्रोग्राम के साथ में ही इसे राजनीतिक प्रोग्राम भी माना जा सकता है, क्योंकि भरतपुर संभाग के अंदर पहले जो भाजपा की जो पकड़ है वो काफी कमजोर रह गई थी। ऐसे में अब आगामी जो विधानसभा चुनाव है इस पकड़ को मजबूत करने के लिए और खासतौर से किसान वर्ग के वोटों को साधने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल गिरिराज, निश्चित तौर पर इसे राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। गिरिराज, किसानों में उत्साह है क्या इस दौरे को लेकर? कितनी संख्या में वहां पर किसान आज पहुंच सकते हैं?
देखिए, किसानों में इस कार्यक्रम को लेकर के बेहद खासा उत्साह है। बीजेपी लगातार इस कार्यक्रम को लेकर के कैंपेनिंग चला रही है, जगह जगह सभाएं की गई है, किसानों को न्योता दिया गया है। बड़ी तादाद के अंदर किसानों को लाने की जो जिम्मेदारी है वो अनौपचारिक रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं को जब किसान यहाँ पर पहुंचेंगे तो तस्वीरें भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जलदाय विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी ने जबरन पदभार ग्रहण किया। पीएचईडी एसई विपिन जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। उदयपुर एसई की कुर्सी पर जबरन कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार के मामले में अधीक्षण अभियंता विपिन जैन को निलंबित किया गया है। राज्य शासन द्वारा विपिन जैन के पदभार संभालने के आदेश जारी नहीं किए गए। बिना सरकारी आदेश के ही विपिन जैन ने अधीक्षण अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया। अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील गर्ग ने इस मामले में शिकायत की है। मुख्य अभियंता प्रशासन राकेश लोहाड़िया ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। इससे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, कैसे हो गया ये? जबरन कैसे पदभार ग्रहण कर लिया? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जलदाय विभाग में हम ये कहें कि पोपाबाई का राज चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि विपिन जैन को सरकार ने 3 मामलों में दोषी पाया था। जांच हुई थी, उन जांचों में अनियमितताएं पाई गई, भ्रष्टाचार पाया गया। उसके बाद इनको निलंबित किया गया। निलंबन के बाद में इन्होंने एक कैट में अपील की। कैट की अपील में इनको ये कहीं नहीं कहा गया है कि ये अपने पुनः पदभार ग्रहण करें, लेकिन इन्होंने जबरन जाकर के और जो पदभार है वो वहां पर ग्रहण किया है। इस मामले में जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता सुनील गर्ग, उनसे हमारी बात भी हुई है। जो मुख्य अभियंता प्रशासन है, हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी विपिन जैन ने उदयपुर में अधीक्षण अभियंता का पद जो है बिना सरकारी आदेश के, बिना किसी की स्वीकृति के ग्रहण किया है। और इस मामले को लेकर अब पूरे जलदाय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो अनियमितताओं के खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मंशा है कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस नीति हो, ऐसे में ये अधिकारी सरकार की नीतियों को हवाई दिखा रहे हैं, उनको ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जलदाय विभाग में जंगल राज चल रहा है और मुख्य अभियंता आखिरकार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? आप नजर बनाए रखिएगा। राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में मिलावट सामने आने के बाद बाड़मेर में बच्चों को खिलाए जाने वाले मिड डे मील के गेहूं में यूरिया के कण मिलने की शिकायत मिली है। मामला गुड़ा मालानी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाली वालों की ढाणी गोलियां जेतमाल का है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं जांच करने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गेहूं के कट्टों में मिलावट की गई है। आदेशानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी में एमडीएफ की जांच करने के लिए पीओ गोड़िया जैतमाल श्री बांकाराम व आरपी जगराम चौधरी द्वारा एमडीएम की जांच की गई, जिसमें विद्यालय में खाद्यान्न के उपलब्ध कट्टों में से रैंडमली 4 कट्टों के सैंपल लिए गए, जिसमें से एक कट्टे का सैंपल लेने पर उसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां पाई गई है और वो सैंपल हमने ले लिए हैं और डीओ एलिमेंट्री को जांच रिपोर्ट बना करके भेज दी गई है और जो भी कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। आज श्रीमान डीओ प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर व सीबीओ वाडेल के निर्देशानुसार जांच कमेटी में सदस्य होने के नाते मैंने व आरपी श्री जगराम जी चौधरी नेहरा साहब ने दोनों ने मिलकर के 3:10 पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी में उपलब्ध खाद्यान्न का निरीक्षण किया, जिसमें से 4 कट्टे खोलकर देखे गए और उनका अलग अलग सैंपल लिया गया, जिसमें से एक में वो छान करके छोटी छोटी गोलियां टाइप दाने निकले, उनका भी सैंपल ले लिया गया है और सूचना है जो आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, मिड डे मील में मिलावट की सूचना, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कौन है इसके पीछे? गंभीर मामला है ये तो। देखिए, बहुत गंभीर मामला है कि बाड़मेर के अंदर पहले मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंदर जो फूड पैकेट वितरित किए जा रहे थे वो घटिया क्वालिटी के थे, जिसकी सैंपलिंग होने के बाद में उसको बंद करवा दिया गया। अब मामला जो सामने आया वो ये जो मिड डे मील का है, ये पालीवालों की ढाणी गोड़िया जेतमाल का मामला है।
जहाँ पर यूरिया मिला है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक जहर मिला करके बच्चों को खिलाने की एक साजिश है। हालांकि इसमें शिकायत मिलने के बाद में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सैंपल ले लिए गए। सैंपल के बाद में आगे की कार्रवाई अमल में आएगी। लेकिन अभी तक क्योंकि ये एक स्कूल का मामला नहीं है, पूरे जिले भर के अंदर जिस तरीके से ये गेहूं मिड डे मील का वितरण किया जा रहा है, उसमें कई कट्टों में जैसे, क्योंकि अधिकारियों ने बताया 4 कट्टों के सैंपल लिए गए जिसमें 1 कट्टा मिक्सर के भी मिले हैं। तो ऐसे कह सकते हैं पूरे जिले के अंदर ये खेल चल रहा है और इसके ऊपर जिला प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसे जांच करवा करके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उसके साथ ही साथ इसके रोक लगानी चाहिए ताकि गेहूं, अगर यूरिया मिला हुआ गेहूं अगर बच्चों तक पहुंच जाता है और बच्चे उसको यूज लेते हैं तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रेमदान, एक बड़ा खेल चल रहा है। निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए दोषियों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां इनकाउंटर की जरूरत होती है वहां पुलिस को चूकना नहीं चाहिए। राजस्थान में फेक इनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि राजस्थान में फेक इनकाउंटर हो। एक एनकाउंटर में और सही एनकाउंटर आदमी का फर्क होता है। जहाँ एनकाउंटर की जरूरत होती है वो पुलिस चूकती नहीं है, ना चूकना चाहिए किसी भी देश या प्रदेश के अंदर। जब फेक एनकाउंटर करेगा आपकी जो मार दो, तब जा करके ये आप जो बता रहे हो, पहले 2 घटना हुई थी, 2 घटनाएं जिसमें आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट तक केस चले थे, वो अलग बात थी। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना हम चाहते हैं रिवाज पैदा हो। उसके कई मायने होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं, पब्लिक को भी नुकसान होता है। फेक एनकाउंटर के माध्यम से आप निर्दोष को मार सकते हो दुश्मन निकालने के लिए, वो कभी हम अलाउ नहीं करेंगे। परंतु जब जरूरत है, आगे वाला हथियारबंद है, फायरिंग कर रहा है, वहां अगर फेक एनकाउंटर की जगह जेन्युइन एनकाउंटर है, कौन रोकता पुलिस को? और अब बात परिवर्तन के लिए बीजेपी के यात्रा की करेंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं को लेकर विधिवत घोषणा कर दी है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली यात्राओं का बीजेपी के केंद्रीय नेताओं का द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी यात्राओं के जरिए जनता को साधने निकल रही है। ये यात्रा राजस्थान की 200 विधानसभाओं से होते हुए कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सानिध्य में त्रिनेत्र गणेश जी रणथंबोर सवाई माधोपुर से प्रारंभ होगी। हमारी अभी तक जो विषय जो तय हुआ है वो आपको माननीय नारायण जी ने बताया। सभी यात्राओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन सब में मिलने वाला है। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है। सेलिब्रेशन मॉल के सामने खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। मौके पर जब यह हादसा हुआ तो भीड़ भी लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेलिब्रेशन मॉल के ठीक बाहर से। ये तस्वीरें हैं जहां पर एक कार में अचानक से आग लग गई। फिलहाल ये पता नहीं चला है कि इसके पीछे वजह क्या रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। हजारीखेड़ा हाईवे पर ट्रक आगे चल रहे ट्रोला में जा घुसा। परिवहन विभाग पर अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। परिवहन विभाग के दस्ते ने ट्रोला ट्रक को रोका और लाइट दिखाकर अचानक ट्रोला के रोकने की वजह से पीछे से आ रहा ट्रक ट्रोले में जा घुसा। ड्राइवर सहित एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ट्रक चालकों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया है। हाईवे पर हंगामा किया गया। 30 से 45 मिनट तक जाम भी लगा रहा। एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों पैर ही बिल्कुल दोनों पैर टूट गए। अब राजस्थान सरकार रोड बंद हो है, फिर भी किस कारण हुआ ये? ITO भाग करके गाड़ी के आगे बढ़ा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लिया पैसे के कारण। बस 100 रुपए के खातिर ड्राइवर की दोनों टांगें तोड़ दी गई।
और आगे वाली गाड़ी रुकी, पीछे वाली उसके अंदर चली गई और दोनों आदमी के हाथ पैर सारे टूट गए। आरटीओ भाग गया, हादसा होने के बाद आरटीओ भाग गया। कलेक्टर साहब या कोई भी मंत्री आएगा तभी गाड़ी हटेगी नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बकरी चराने गए चारवाहों ने एक जिंदा एंटी पर्सनल माइंस देखने पर